लॉकडाउन के चलते पिछले 59 दिनों से बंद पड़ी घरेलू उड़ानें सोमवार से शुरू कर दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी एहतियात के साथ ये फ्लाइट ऑपरेट होंगी। गो एयर 1 जून से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करेगा, जबकि एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया पहले ही अपनी फ्लाइट शुरू कर दी है। पिछले 2 महीने से मुंबई के कई इलाकों में फंसे लोग आज सुबह 11:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज आए लोगों का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरते ही मेडिकल किया गया और उन्हें अपने घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। आज पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल के लोग पहुंचे हैं। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंची फ्लाइट में पीपीई किट पहनकर आने वाले दीपक कपूर और प्रिया ने बताया कि फ्लाइट में किट पहनकर असहज लग रहा था, लेकिन संक्रमण से बचना है तो एहतियात तो बरतना ही होगा। प्रिया ने कहा, पीपीई किट के कारण पूरी तरह से पसीने से भीग गई थी, लेकिन यात्रा ठीक रही। बैठे रहने के इस करके मैं डॉक्टर ने भी हेडसेट कहना चाहती हूँ कि जो सारा दिन उन्हें पहन के फिरते हैं, सच में हेडसेट करना नहीं। पुलिस ऑफिसर जो भी कोई तकलीफ नहीं महसूस हुई, शरीर में गर्मी वगैरह बहुत, मतलब मैं पूरा पसीने में उतरी हुई सी। फिर उसके बाद एसी 'ਚ बैठी, मैं डर भी लग रहा सी, गर्म सर्द हो रहा, पता नहीं कुछ हो ना जाए, बट सब ठीक है। तो पीपी किट पहननी बहुत औखी है। घर जाने ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ? घर जाके ये पूरा है कि मैंडेटरी 14 दिन का तो क्वारंटीन करना ही करना है। प्लस अगर कुछ लगता है तो आप पूरा टेस्ट वगैरह सब करावांगे। बस इतने ही सारे टेस्ट हो गए, तो जो भी रिपोर्ट्स होंगी पता चल जाएंगी। तो बिल्कुल क्वारंटीन तो रखना ही रखना पड़ेगा। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं बठिंडा जा रही हूँ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? प्रिया। फ्लाइट से आए दीपक कपूर फिल्मों और एड फिल्मों में काम करते हैं। उनका कहना है उन्हें फ्लाइट से उतरते ही अपने घर में क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ हो तो वे अस्पताल से संपर्क करें। ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਇਹ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਥਰਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। फ्लाइट में हिमाचल के शिमला के रहने वाले मोहित अपने परिवार सहित आए। उनका कहना था कि यात्रा पहले से बदल गई है, कई तरह के सरकारों के आदेशों को मानना पड़ रहा है। नहीं, हम लोग, मैं वहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और हम लोग वहीं रुके हुए थे, अभी फाइनली हम लोग आ रहे हैं अपने घर। ठीक है। दिक्कत ऐसा कुछ खास नहीं है, मगर हाँ, लॉकडाउन लगने से तो ऑब्वियसली थोड़ा बंद गए थे बच्चे के साथ। और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको एक ही जगह पे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे खुला नहीं है ना वहाँ पे। स्क्रीनिंग हुआ, थर्मल स्क्रीनिंग हुआ हम लोगों का, यहाँ पे भी हम लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है। हम लोग अभी हिमाचल जाएंगे, हिमाचल में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। Yeah, so I think they're doing a great thing by quarantining people at the institutions. So you're not going home directly, you're going somewhere else, so it's not a risk to your family. So I'm very happy about that, because I was in Bombay and I think for coming from Bombay, it was very risky and it was a choice that I was making. But I think if I'm going home, somewhere else before home, I think I feel safe and I feel that my family will be safe too. एक घंटे के गैप में हमें बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था कि कभी कैंसिल हो रही है,
कभी कहा जा रहा है कि फ़्लाइट चलेगी, फिर हम लोग रीबुकिंग करवा रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम था कि ये चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं थी बिल्कुल भी एयरपोर्ट्स पे। अदरवाइज़ बाकी इंतजाम बहुत अच्छे से, फैसिलिटी सब कुछ सही थी, सारी चेकिंग प्रॉपर हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अभी मैम शिमला में आपको क्वारंटाइन किया जाएगा होम या फिर अदर होम क्वारंटाइन अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जो भी रेड जोन से आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में ही जाएंगे। तो आप यहाँ से कैसे क्वारंटाइन करोगे? थ्रू टैक्सीज जाना पड़ेगा एंड उसके लिए भी ई टिकट्स लेनी पड़ती हैं टैक्सीज के लिए, और हमें भी स्टेट एंटर करने के लिए ई पास लेना पड़ा है, तो वो भी हमने अरेंज किया है। जैसे मुंबई से तो आपने निकले थे, तो वहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह या कोई जाँच हुई? एयरपोर्ट पे जांच हुई सारी, एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे थर्मल चेकिंग हो रही है सारी, बाकी कोई रास्ते में कोई चेकअप नहीं है। मैं बॉम्बे से आई हूँ, लेकिन मैं बठिंडा की रहने वाली हूँ। तो अभी 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अभी बारी मिली है वापस आने की, तो इसलिए हम फ्लाइट से आए इंडिगो। 2 साल से बॉम्बे में जॉब कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी कैपजेमिनी में, तो उसी के लिए मैं वहाँ पे काम करती हूँ। एरोली में है हमारा ऑफिस, नवी मुंबई में। लोग तो ऑलमोस्ट जब से लॉकडाउन शुरू है तब से ही हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद हमने ट्राई किया फ़्लाइट बुक करने का, वो भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमने टैक्सी भी ट्राई किया, लेकिन हमें कोई पास नहीं मिला। तो उसके बाद अभी जो सुना था कि फ़्लाइट शुरू होंगी, तो उसके बारे में सुना। फिर उसके बाद आया कि उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया है फ़्लाइट्स के लिए। फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि हाँ ठीक है। फिर रात को हमें तो मैसेज आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। फिर बीच रात को हमें मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों को सफ़र हुआ है। तो थैंक गॉड हमें फ़्लाइट मिली और हम वापस आ सकते हैं। अभी भी हमें ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, अभी देखते हैं अभी बठिंडा में जाके क्या होता है।